गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके डी ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं आज एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा बहुत सारी एमएलएम कंपनियां लोगों को धोखा दे रही हैं। आप किसी भी एमएलएम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लें, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे चैनल का उद्देश्य केवल आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, ना कि पैसे लगाने की सलाह देना। अगर भविष्य में आपको अगर किसी भी कंपनी में फ़ायदा या नुकसान होता है सो फ्रेंड्स मेरा चैनल उसका जवाबदार नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप 10 बार नहीं 10,000 बार सोचिए। उस कंपनी के इनकम और प्लान को ही मत देखिए कि वो सेकंड में पैसा देता है, वो घंटे में पैसा देता है, वो इतना देता है। कहीं ना कहीं हम लोग लालच में आ जाते हैं और जिसके कारण बार बार हम ठगे जाते हैं, बार बार हम उसके शिकार बनते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग से देखा बहुत सारे लोगों का, कल भी मेरे पास मैसेज आया, आज भी मैसेज आया, इसके पहले भी आया, हंटर किंग को लेकर के आया, वीएमएम को लेकर के आया। तो मैंने देखा फ्रेंड्स कई सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं और जो आती हैं मार्केट में और वो 15 दिन 20 दिन महीना भर भी सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। 2 से 3 महीने के अंदर सारी कंपनियां लोगों के पैसा लेकर के एक बड़ा फंड कलेक्ट करके निकल जा रही हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आज हम आप सब लोग अपने मजबूरी के कारण, लाचारी के कारण, जो भी रीजन हो, कहीं ना कहीं आज हम सब मजबूर हैं इस कोरोना और लॉकडाउन के कारण कि आज हमारे काम धंधा नौकरी रोजगार सबकी हालत ख़राब है। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूरी में ऐसी कंपनियों में जुड़ जाते हैं लालच में कि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो बात मुझे एक याद आती है कि लाइफ में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। और आज इसी शॉर्टकट रास्ते के कारण पता नहीं कितने लाखों लोग की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कैसे पैसा लगाया, कहाँ से पैसा लगाया, आज कहीं के वो नहीं रह गए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, ऐसी कंपनियों के लिए सचेत रहें। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आज तक हम लोगों ने इनकम प्लान ये सारी चीज़ों को देखे। मुझे जो समझ में आया कि अब हम इनकम प्लान को ही नहीं, हमको कंपनी के एमडी के फैमिली का बैकग्राउंड, वो कहाँ रहते हैं, उनका रेसिडेंस एड्रेस क्या है, सारी डिटेल्स हमको उनके बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि आज उस आदमी के हाथों में हमारा भविष्य है और हम एक फर्जी एड्रेस पे बिलीव कर लेते हैं, फर्जी एड्रेस दे दिए, फर्जी नंबर दे दिए, कहीं ना कहीं हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं और बाद में हम वेरीफाई करते हैं। जब कंपनी भाग जाती है तो हमें एक नई जानकारी मिलती है कि कंपनी का एड्रेस रॉन्ग है, कंपनी का ये रॉन्ग है, कंपनी का मालिक का नाम गलत है, कंपनी का मालिक वहाँ रहता था, यहाँ रहता था, झूठ बोला। ये सारी चीज़ें आज हमको एक सीख दे रही हैं। फ्रेंड्स हम लोग को एक बार सीखने के बाद बार बार वही गलतियाँ नहीं करनी है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि आज हंटर किंग मार्केट से भाग चुकी है लोगों का पैसा लेकर के, जो 1 महीने भी सिस्टम को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और आज मैं वीएमएम की बात करूं, वीएमएम भी फ्रेंड्स आज भाग चुकी है। 11 तारीख से सिस्टम बंद है, सर्वर बंद है और 11 तारीख से एमडी का पता नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। आज सारी चीज़ों को जब हमने पता करने के अपने लेवल पे कोशिश किया तो मुंबई के रहने वाले थे, मुंबई की बातें करते थे, तो आज पता चल रहा है वो पंजाब या चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। एड्रेस फर्जी है, जो एड्रेस दिया गया है उनके पीडीएफ प्लान में वो भी फर्जी है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम कुछ लीडरों ने एक ग्रुप बनाया है और जिसका नाम हमने वीएमएम साइबर क्राइम, वीएमएम लीगल एक्शन के नाम से हमने बनाया है और जिसमें अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे घटिया मैनेजमेंट, ऐसे चोर उचक्के बेईमान लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। और जो भी सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर आना चाहिए वो पूरा लीगल होना चाहिए, लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना चाहिए। अगर वो चोर उचक्का बेईमान है तो वो सिस्टम लेके हमारे इंडिया में नहीं आ सकता। अगर वो आ रहा है तो 10,000 बार वो सोचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं न कहीं हम लोगों के कारण हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते, हम लोग आवाज नहीं उठाते, चुप बैठ जाते हैं। और आज ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने हजारों कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, लोगों को अभी भी ठग रहे हैं। तो आज हमको इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। और अगर आप
में से कोई भी लोग इच्छुक होते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप भी इस लड़ाई में आकर के शामिल हो सकते हैं और लोगों के हक के लिए आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाया हूं, और साइबर क्राइम में आप केस भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप लोगों से विनम्र निवेदन है फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी कंपनियों में ज्वाइन करने से पहले आप 10 बार सोचिए, उसके फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करिए, एमडी के, उसके रेसिडेंशियल एड्रेस को जानिए आप। अब आज ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग नहीं जानते थे, नहीं करते थे। आज कहीं न कहीं हम लोग कहीं का पैसा कहीं निकालने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं न कहीं आज हम बड़े लॉस का, बड़े नुकसान का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे 1-2 कंपनियां नहीं है फ्रेंड्स कि ये भाग गई तो आगे नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे फिर से वही लोग नए किसी और को एमडी बना करके बैक फुट में वही बैठे होंगे, वही कंपनी चलाएंगे, वही मैनेज करेंगे, फिर से नई कंपनी आ जाएगी, फिर 15-20 दिन मार्केट में आने के बाद हम लोगों को लूट के चली जाएगी, और हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। सो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई में अब चुप नहीं बैठेंगे। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एमडी हो, सीएमडी हो, हम किसी के लिए चुप बैठेंगे नहीं। गलत के साथ हम गलत करेंगे, अच्छे के साथ हम साथ अच्छा करेंगे, और हमारा ये मुहिम रुकने वाला नहीं है, और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा फ्रेंड्स, जब तक इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई उचित नहीं होती। और ये मुहिम फ्रेंड्स हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि हर वो व्यक्ति सावधान हो सके, ऐसे चोर उचक्कों से बच सके, ऐसे घटिया मैनेजमेंट से बच सके, और ऐसे लोगों के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे सके। और ऐसे लोगों को जगह जेल है जहां पे इनका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनको भी समझ में आए कि इन्होंने लोगों को जो पीड़ा दी है, जो लोगों के विश्वास के साथ गेम खेला है, वो कितना बड़ा अन्याय इन्होंने किया है, और वो इनको समझ में आना ही चाहिए। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई भी इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं तो आप हमारे मुहिम में शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आज रात में 8 बजे हम लोग गूगल के माध्यम से मीट करेंगे। गूगल मीट में आज सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि हमको अगला एक्शन क्या लेना है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे सब लोग मिलकर एक साथ एक समय पे करेंगे, ताकि हमारे चीज़ों को अच्छे से सुना जाए, अच्छे से देखा जाए। हम न्यूज में हर जगह प्रयास करेंगे, जितना इसको वायरल कर सकें, जितना जो भी कर सकेंगे फ्रेंड्स, हम वो करेंगे। इस लड़ाई में अपने लेवल तक फाइट करेंगे फ्रेंड्स, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती फ्रेंड्स। तो कोशिश हमको करना है, एक बार नहीं 1000 बार करना है। एक दिन में फ्रेंड्स हम सफल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। सो ऐसे लोगों को हमको जेल तक जरूर पहुंचाना है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को कि कहीं न कहीं हम लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले अगर चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ हमको नया देखने को मिलता है। कि जैसा हम किसी एक कंपनी में देखे कि उसके एमडी सीएमडी ने बड़ी इमोशनल बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, और बड़ा अच्छा उसने हमारे फ्यूचर के बारे में बोला कि हम लोगों के लिए आए हैं कुछ बड़ा करने। सो हम कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं उनकी बातों में आके, इमोशन में, और वो हमारे इमोशन के साथ खेल जाता है। फिर क्या होता है, हम किसी नए कंपनी का जब नया प्लान आता है, नई एमडी से मिलते हैं, तो वो कुछ और नया ट्रिक, नया तरीका लेके आता है हमारे लिए। वो कुछ और लीगलिटी को आपको दिखाता है। जैसा कि आप वीएमएम का ही देखेंगे, ऑफिस का फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। आज मेरे पास ऑफिस का फ़ोटो आया है वीएमएम का, लोगों ने शेयर किया है कि सर ये ऑफिस का फ़ोटो है। तो अब लोगों को क्या लगा फ्रेंड्स, आप सोचिए कि वो ऑफिस का, यानी उसने पूरा सेटअप बनाया है, सारी चीज़ें बनाई है, और एमडी बार बार सामने आके रिक्वेस्ट कर रहा है। सो उसका तरीका कुछ अलग था, लोगों को सच्चाई दिखी, और उसने आज क्या किया, नतीजा आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, हमको एक गलती से सीख लेना चाहिए। बार बार वही गलती, बार बार अगर हम ठगे जा रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। सो एक गलती काफ़ी है फ्रेंड्स लोगों को समझने के लिए, क्योंकि आज कहीं न कहीं हर व्यक्ति हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है, और वो हम लोगों के बारे में बातें करके चोरों की भांति एक बड़ा फंड कलेक्ट करके भाग जाता है भगोड़ों की तरह। और ऐसे लोगों को ऊपर मैं थूकता हूँ, ऐसे घटिया लोगों के ऊपर, कि ये साले चोर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज सोचिए, आज इंडिया भर में कोने कोने से लोग ऐसे सिस्टम में जुड़े हुए हैं।
सो वो कहीं न कहीं किसी राज्य से बिलोंग करता होगा। क्या वो स्वतंत्र अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा? ओपनली मार्केट में घूम पाएगा? साला चोरों की भांति पूरी ज़िंदगी जिएगा बिल में घुस करके। इससे बुरा उसके साथ और क्या होगा? फ्रेंड्स, पैसा तो आदमी ज़रूर कमा लेता है शॉर्टकट रास्तों से, लेकिन मान सम्मान के साथ ज़िंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी को नसीब भी नहीं होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे चोर उचक्कों की इसकी कोई परवाह नहीं है। आज वो लाखों करोड़ों लोगों के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं कि वो आगे चल के कुछ और कर नहीं सकता, कुछ और सोच नहीं सकता। सो आज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, ऐसे कंपनियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने लोगों को भी सावधान रखें। और अगर मेरा ये वीडियो विशाल मौर्य जी देख रहे हैं या फिर वो लोग जिन लोगों ने ऐसी कंपनियां हमारे भारत देश के अंदर में लाया और लोगों को लूटा और बंद कर दिया, तो मैं उन सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, आपके पास अब भी समय है, आप अब भी वापस आ जाइए और लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। या क्या रीज़न है, किस रीज़न से आपने बंद कर दिया है, वो सारी चीज़ें आप बताइए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास मात्र रात भर का समय है, 8 बजे तक। रात 8 बजे तक आप YouTube पे आइए या कहीं भी आइए, आप ऐसा मैसेज दीजिए लोगों को, लोगों के पास संदेश पहुंचाइए कि आपने क्यों ऐसा किया, क्या रीज़न था। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप जो लोगों का हक का पैसा है एटलीस्ट वो आप उनको रिटर्न कर दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं आज आप जैसे घटिया चोर बेईमानों के कारण कितने सारे लोग सुसाइड करने की नौबत आ गई है उनकी। आज मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो उनकी फीलिंग मुझे मालूम पड़ रही है कि सुसाइड करने की नौबत आ गई है कि अगर सर उनमें से कुछ लोगों ने भी सुसाइड कर लिया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा और आप नहीं बचोगे। ये हमारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम की आवाज़ है और मैं अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में। आज हमारे साथ 500 लोग जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में और आप देखते जाइए कितने कम समय में और कितना बड़ा एम्पायर हम बनाएंगे जितना आप नहीं बनाए होंगे पूरे कैरियर में। और आप जैसे चोरों की जो असली जगह है जेल, वहाँ तक आपको हम पहुँचा के ही मानेंगे। तो आप लोगों से अभी भी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के हक का पैसा वापस कर दीजिए। जितने भी चोर और बेईमान लोग बंद कर चुके हैं और या जितने लोग चला रहे हैं, अगर आप आगे भी लोगों के साथ गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी वही दुर्दशा होगी, वही दशा आपकी भी होगी। दिशा बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी। शायद आप अपने चेहरा भी आईने में पहचान नहीं पाओगे, आप लोगों की वो हालत कर दिया जाएगा। शायद आज आप लोगों को पब्लिक की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आप लोग पहले का भारत सोच रहे होंगे, ये पहले का भारत नहीं है, ये नया भारत का निर्माण है और यहाँ हर कोई जागरूक है, हर कोई अपने हक के लिए लड़ना जानता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे घटिया प्लान को चला रहे हैं और या सोच रहे हैं लाने के लिए तो मत लाइए सर, क्योंकि आप सब की भी वही दशा होगी और इतनी बुरी दुर्दशा आप लोगों की होने वाली है जिसकी आप लोग भविष्य में कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस गली जिस चौराहे पे मिलेंगे आपको जूतों की माला पहना के जूतों से मारा जाएगा, क्योंकि ये आपका काम वही है। और आज मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे बोलते हुए भी, ये अपशब्द यूज करते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन आप लोगों ने इससे ज़्यादा कई गिरा हुआ काम करके बैठे हो कि आज मुझे इन शब्दों को बोलने में कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। सो आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, ये मेरा आखिरी मैसेज है कि रात 8 बजे के पहले अगर आप सामने नहीं आते हैं, आप लोगों के हक का पैसा वापस नहीं करते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो आपका उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। जो 8 बजे रात के बाद आज हम बहुत सारे लीडर लोग मिल के फैसला करेंगे ऐसे इन चोर भगोड़ी कंपनियों के खिलाफ जो लोगों के साथ खिलवाड़ किए हैं, लोगों के विश्वास के साथ खेले हैं। तो इनकी असली जगह इनको पहुंचाने की हमारा मुहिम आज से स्टार्ट हो जाएगा। सो रात 8 बजे तक समय है, आप लोग चाहे तो आ करके
आप बता सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं, लोगों का पैसा वापस कर सकते हैं। और उसके बाद सर आपके पास शायद वो भी वक्त नहीं बचेगा, आप वापस भी देना चाहोगे तो आप फिर भी नहीं बच पाओगे। इसी जानकारी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।